हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। अब मैं आपको करा रही हूँ कक्षा 3 की हिंदी कार्यपत्रिका, जिसकी संख्या नंबर है 90A यानी 90A, और जो दिनांक है वो है 11 अक्टूबर 2021। ये आपकी रिमझिम पाठ्य पुस्तक से ली गई है, जो कि कविता है सर्दी आई। अब जैसे कि आप जानते हैं, अक्टूबर का महीना चल रहा है और इसके नवंबर में और दिसंबर में सर्दी का मौसम आ जाएगा। तो सर्दी के मौसम में क्या क्या होता है वो इस कविता में हमें बताया गया है। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको अपनी क्लास लिखनी है। उसके बाद आपको अपना सेक्शन लिखना है, ABCD जो भी आपका सेक्शन है। फिर आपका नाम और अपनी टीचर का नाम लिखना है, जो भी आपकी शिक्षिका है या शिक्षक हैं। ठीक है। तो आइए अब शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। हाँ, कोरोना के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करिए, हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। आइए बच्चों, सर्दी आई कविता की कुछ पंक्तियां हम फिर से गाते हैं। आइए चलें मिलकर गाने की कोशिश करें। सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी। है ना? सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी। तो ये जो सर्दी का यानी कि जो विंटर सीजन होता है, उसमें क्या होता है, हर जगह हर टाइम हमें ठंड लगती है। पैरों में भी ठंड, हाथों में भी ठंड, नाक में, कान में, हर जगह ठंड लगती है। तो वही इस पोएम में बताया गया है। तो आगे देखें क्या है बच्चों। थोड़े ही महीनों में कविता में बताई गई सर्दी जैसी ही सुड़की चाल चल देने वाली सर्दी पड़ने वाली है। सुकड़ी चाल चलने वाली सर्दी पड़ने वाली है। ऐसे में आप अपना ध्यान रखिए। अब आइए इस मज़ेदार कविता पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। चलिए शुरू करें। कविता में ठंड से सभी की नाक कैसी हो गई? नए दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनी। कैसी हो गई थी? लाल। है ना? कैसी हुई थी? लाल। चलिए मुझे कमेंट में आप करके बताएंगे। अगला है बच्चों, नीचे सर्दियों में प्रयोग होने वाले गर्म कपड़ों के चित्र दिए गए हैं। इन्हें पहचान कर इनके नाम लिखिए। तो इनके नाम हमें लिखने, ये क्या है, फिर ये क्या है और ये क्या है। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी जुराबें। जुराबें, ठीक है, जुराबें होता है, बड़ी लगी होती है। ये हमारी टोपी, और ये क्या है? स्वेटर। ठीक है, जुराबें, टोपी और स्वेटर। अब अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए कामों में से सर्दियों में आपको कौन कौन से काम करना पसंद है? जो काम पसंद है उनके आगे मुस्कुराता चेहरा यानी कि स्माइली फेस, और जो काम पसंद नहीं है उनके आगे उदास चेहरा यानी कि सैड वाला फेस बनाना है हमें। तो पहला है रजाई में सोना। रजाई में सोना तो सबको बहुत अच्छा लगता है, तो इसके आगे हम बनाएंगे स्माइली फेस, है ना, ऐसा वाला। दूसरा है ठंडे पानी से नहाना। ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसके आगे बनाएंगे हम रोता हुआ सा फेस, ऐसा उदास वाला फेस। और तीसरा है धूप में खेलना। तो धूप में खेलना तो बहुत अच्छा लगता है, तो इसका भी बनाएंगे हम स्माइली फेस, ऐसा वाला स्माइल वाला फेस, है ना। तो रजाई में सोने में स्माइल फेस, ठंडे पानी से नहाने में सैड वाला फेस, रोना वाला उदास चेहरा, और धूप में खेलने से स्माइली वाला फेस। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। अब हम आगे देखते हैं क्या दिया गया है। प्यारे बच्चों, साथ दिए चित्र को ध्यान से देखें। इस चित्र में एक खरगोश और एक व्यक्ति है। आपको पता करना है कि वो क्या बातचीत कर रहे होंगे। ये बातचीत आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, यानी कि ये संवाद जो है ये आप अपने हिसाब से लिखेंगे और इसे ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे और अपनी कॉपी में लिख कर फिर अपने पेरेंट्स को, बड़े भाई को, बड़ी बहन को, छोटे भाई छोटी बहन को बताएंगे। ठीक है। अब अभिभावकों के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं? अभिभावकों के लिए निर्देश है, बच्चों से पूछा जा सकता है कि कड़ाके की ठंड में खुद का ध्यान रखते हुए हम अपने आसपास के ज़रूरतमंद लोगों की मदद किस प्रकार कर सकते हैं। जैसे संभव हो तो पुराने कपड़े दान कर दें उन्हें जो गर्म है। यही सारी चीज़ें आपको अपने अभिभावकों से समझनी है, और अभिभावक आप बच्चों को बताएंगे कि आप कैसे दूसरों की मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी के नीचे आपकी एक और पत्रिका दी गई है, यानी कि वर्कशीट, EVS की वर्कशीट दी गई है, जो कि वर्कशीट नंबर है 90B, जो
आपको पहले वर्कशीट दी गई थी वो 90A थी, ये 90B है और ये EVS की वर्कशीट है हमारी, ठीक है। और इसकी भी डेट आपकी 11 अक्टूबर 2021 है। आपकी क्लास थर्ड है, थर्ड के साथ अपना सेक्शन लिख लेंगे, ABCD, टीचर का नाम और अपना नाम लिख लेंगे। उसके बाद ये वर्कशीट स्टार्ट कर देंगे। तो शुरू करते हैं ये वर्कशीट। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी को खेलना तो बहुत पसंद होगा, पर अभी कोरोना चल रहा था तो हम कम खेल पा रहे थे, पर हम घर में फिर भी खेल लेते हैं। हमारे जीवन में खेलों का बहुत महत्व है। अलग अलग तरह के खेलों से हम शारीरिक एवं मानसिक रूप से तंदुरुस्त बनते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि कुछ खेल घर के अंदर खेले जाते हैं? घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों को हम इंडोर गेम कहते हैं और जो घर के बाहर खेले जाने वाले खेल हैं उन्हें हम आउटडोर गेम कहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे खेल हैं जो हम घर में ही खेलते हैं, जैसे हम अगर हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तो कैरम बोर्ड हम रोड पर नहीं खेलेंगे, हम तो घर में भी खेल सकते हैं। पर या हमारे पास लूडो है तो लूडो भी हम घर में कमरे में खेल सकते हैं, हमें पार्क में जाने की ज़रूरत नहीं है। पर हम क्रिकेट खेलेंगे तो हमें उसके लिए पार्क में जाना पड़ेगा। तो जो घर के अंदर खेले जाते हैं वो इंडोर गेम और जो घर के बाहर खेले जाते हैं वो आउटडोर गेम्स। तो शुरू करते हैं इस पहले प्रश्न को। इसमें क्या दिया गया है, क्या बात, इसमें बहुत सारे खेलों के चित्र दिए गए हैं। जैसे पहला हमारा क्या खेल है, लूडो, दूसरा कैरम, तीसरा फुटबॉल, फोर्थ नंबर पर है सांप सीढ़ी। ये हमारा क्या है, खाने, जिसे हम क्या कहते थे, हम इसे खाने खेलना कहते थे। फिर क्रिकेट, फिर आँख मिचौली, चेस या शतरंज, बास्केटबॉल और ज़ीरो कांटा, है ना। इसे हम जीरो कांटा खेलते जब हमारा पूरा बन जाता तो हम इसको ऐसे मिला लेते तो 1 बन जाता अगर यहाँ पर कांटा होता तो। इसमें तो कहीं कांटा है ही नहीं। ये हमारे हैं खाने खेलना, ठीक है। तो अब हमें इसमें क्या करना है देखते हैं। घर के अंदर खेले जाने वाले खेल और घर के बाहर खेले जाने वाले खेल यहाँ पर लिखने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास था लूडो। तो लूडो का खेला जाता है, घर के अंदर खेला जाता है। तो हम घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों में लिखेंगे लूडो। अब हमारा कैरम है, कैरम भी हम घर के अंदर ही खेलते हैं, कैरम। अब हमारा है फुटबॉल, फुटबॉल हम घर के बाहर खेलते हैं तो यहाँ लिखेंगे फुटबॉल, फुटबॉल। सांप सीढ़ी, सांप सीढ़ी भी हम घर के अंदर खेलते हैं, सांप सीढ़ी, ठीक है। फिर हमारा खाने, यानी कि हम ये खाने कूदने वाला खेलते हैं। तो ये जो खाने हैं इन्हें हम खाने लिख देते हैं, ये हम घर के बाहर खेलते हैं। क्रिकेट भी हम घर के बाहर खेलते हैं, ठीक है। ये हम आँख मिचौली भी घर के बाहर खेलते हैं, आँख मिचौली, जिसे इंग्लिश में हाइड एंड सीक भी कहते हैं, आँख मिचौली। फिर ये हमारा चेस है, यानी शतरंज, शतरंज, इसे हम घर के अंदर खेलते हैं। फिर हमारा ये क्या है, बास्केटबॉल, इसे हम घर के बाहर खेलते हैं। तो हमारा बास्केट बॉल। और ये हमारा जीरो कांटा, इसे हम घर के अंदर ही खेलते हैं। जीरो कांटा मैं यहाँ लिख देती हूँ, जीरो कांटा, ठीक है। तो ये जीरो कांटा हम घर के अंदर खेलते हैं। तो घर के अंदर कौन कौन से खेल खेलते हैं, जीरो कांटा, शतरंज, लूडो, कैरम और सांप सीढ़ी। घर के बाहर क्या क्या खेलते हैं, घर के बाहर हम खेलते हैं फुटबॉल, खाने, बास्केटबॉल, क्रिकेट और आँख मिचौली, ठीक है। तो अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया वो है, बच्चों आपको भी बहुत से खेल खेलने पसंद होंगे। आपके खेल से संबंधित कुछ प्रश्न नीचे दिए गए हैं, इनके उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। आपको कौन सा खेल पसंद है, यह किस प्रकार का खेल है, इंडोर है, आउटडोर। आपको जो भी खेल पसंद है, मान लीजिए आपको क्रिकेट पसंद है तो वो आउटडोर गेम है, और अगर आपको लूडो पसंद है तो वो इंडोर गेम है, ठीक है। आपका पसंदीदा खेल समूह में खेला जाता है या अकेले। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं या आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो ये सब आपके समूह में खेले जाने वाले खेल हैं। और अगर आप मान लीजिए वीडियो गेम चला रहे हैं या आप कोई पज़ल बना रहे हैं तो वो आपके अकेले में खेले जाने वाला खेल है, ठीक है। इस खेल में इस्तेमाल होने वाली खेल सामग्री का नाम बताइए। तो आप जो भी खेल खेलते हो उसमें सामग्री आप बता सकते हैं। अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो उसमें बैट चाहिए होगा, बॉल चाहिए होगी, है ना,
स्टंप चाहिए होंगे, ग्लव्स चाहिए होंगे, ये सारी चीज़ें। और उस खेल के आपके नियम भी बताने हैं। अगर आप मान लीजिए क्रिकेट ही खेलते हैं तो क्रिकेट में क्या होगा, हर खिलाड़ी के पास, हर टीम में 11 खिलाड़ी होने चाहिए। एक ओवर में 6 गेंदें फेंकी जाती हैं। अगर कोई खिलाड़ी की बॉल पकड़ ली जाए तो वो आउट हो जाता है, जो कैच बोलते हैं। ये सारे आप नियम लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट यूज़फुल लगी होगी, इसके हल आपको समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।